हेलो। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बताएंगे एक बार आप सभी लोग, क्या मैं ऑडिबल हूँ? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। ये सीरीज दोनों में है। ठीक है। ये सीरीज दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हर चीज़ आप जा कर के देखेंगे तो वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसमें ऑप्शन होता है भाषा को बदलने का, लैंग्वेज को चेंज करने का। ठीक है, तो उस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। बड़ा ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। तो कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक में आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा चौथा अध्याय है, ये हमारे कोर्स का फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन किया था। स्रोतों को पढ़ने के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद हमने वैदिक सभ्यता की चर्चा की। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलनों की, जो रिलीजियस मूवमेंट है एंशियंट इंडिया के, उन्हें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले एक छोटी सी बात समझ लें कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इतने सारे धर्मों का उदय क्यों हुआ। ऐसे क्या कारण रहे कि 600 ईसा पूर्व में लगभग लगभग दोस्तों 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ। 62 नए रिलीजियस सेक्ट बन के उभर करके सामने आए। फिर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध और जैन धर्म का हम विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि दोनों धर्मों में क्या समानताएं हैं और दोनों धर्मों में क्या अंतर है। बिकॉज यहां से भी सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि बुद्ध और जैन धर्म में समानता और बुद्ध और जैन धर्म में क्या अंतर है, ये समझाइए। इसके बाद दोस्तों हम अन्य धर्मों की चर्चा करेंगे, हम अदर रिलीजन की चर्चा करेंगे। और भी सेक्ट आए, जैसे भगवत जो भागवत धर्म है, उसके अंदर वैष्णव, शैव, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी बातों का अध्ययन हमें इसी के आधार पर करना है। ठीक, चलो, तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और पहले एक बैकग्राउंड बनाते हैं कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। तो भारत में अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 600 से 500, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप कि अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 600 से 400 ईसा पूर्व की घटना है। इस पूरे समय में ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो लगभग अगर आज से हम हिसाब लगाएं, अगर आज की तुलना में हम बात करें कि सर आज के हिसाब से कितने साल पुरानी बात हम करने जा रहे हैं, तो हम लगभग 2600 से 2400 साल पुरानी बात करने के लिए जा रहे हैं, जब भारत में ये सारी घटनाएं घटित होंगी। तो अब तक भारत में क्या क्या हो चुका है। तो इस समय तक आते आते भारत में एक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, शुरू हुई और समाप्त हो गई। ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है और उत्तर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड भी अपनी समाप्ति की ओर है। तो भारत में ये तीन बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी है, ऋग्वैदिक काल खत्म हो चुका है और उत्तर वैदिक काल भी अपनी अंतिम अवस्था में है और भारत में अब राज्यों का उदय होने लगा है। इंडिया में अब महाजनपद का दौर आने वाला है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक, तो इसी बीच में क्या होता है कि इस समय अवधि में कहा जाता है कि भारत में 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। इंडिया में इस समय 62 न्यू रिलीजियस सेक्ट बने। 62 न्यू रिलीजियस सेक्ट, 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति हो रही है। तो हम सिर्फ जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, पर दोस्तों जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे 62 संप्रदाय उभर के आए थे। आप सोच करके देखिए कि समाज कितने बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। और ये सब क्यों हो रहा होगा? क्योंकि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति है, जो लेटर वैदिक पीरियड की सोशल कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा असमान हो चुकी थी। उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके थे लोगों के बीच में। तो अब इसी बात की पड़ताल करते हैं कि आखिर ये 62 नए संप्रदाय क्यों बन रहे थे, वाई, का कारण क्या है सर? इसका कारण क्या है, क्यों नए संप्रदायों का उदय हो रहा था? इस समय ऐसा क्या हो गया सर कि नवीन संप्रदाय बनने लगे? तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर या सोशल सिस्टम ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। अब याद कीजिए, पूरी चीजें रिवाइंड होनी चाहिए दिमाग में कि क्या हो गया था उत्तर वैदिक काल के समाज में, क्या हो गया था लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में। तो इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत प्रबल हो चुकी है, जाति व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ये पहली चीज निकल के आई कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वहां पर सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी, उसका सोशल ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। ठीक है, यहीं पर फिर आप दूसरा जो कारण बता सकते हैं वो ये है कि उत्तर वैदिक काल की जटिल, असमान तथा महंगी कर्मकांडीय व्यवस्था। फिर याद कीजिए, रिलीजन के बारे में हमने कल बताया, इंग्लिश में से कहेंगे कॉम्प्लेक्स, इनइक्वल एंड कॉस्टली रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। अब याद कीजिए, हमने कल पढ़ा था कि इस समय जो धर्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हर बात के लिए पूजा करवाई जा रही है, हर बात के लिए यज्ञ करवाए जा रहे हैं, हर बात के लिए पशु बलि की मांग की जा रही है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, अल्टीमेटली लोग धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। और कल मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको बताया था कि जब भी कोई व्यवस्था खराब होगी, व्यवस्था में विरोध होगा और एक नई व्यवस्था का उदय होगा। कोई भी सिस्टम में जब खराबी आएगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा और उसी रेजिस्टेंस की वजह से आप देखोगे कि एक नए ऑर्डर का जन्म होगा, एक नई व्यवस्था का जन्म होगा। ठीक है, के बाद आप देखें, अगले पॉइंट को समझें, एक एक करके पॉइंट को हमें डिटेल में जानना है। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख कारण क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ण सिस्टम। ठीक, कैसे? देखिए, तो इस समय का जो समाज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाले टॉपिक हैं। समाज में हम सभी लोग जान रहे हैं कि 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं समाज में? 4 वर्ण हैं। सबसे ऊपर जो वर्ण आ रहा है वो है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ये सर्वोच्च है,
ये क्या है? सर्वोच्च है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक सोपान पर है। ब्राह्मण जो है वो सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसके उसे फायदे भी मिलते हैं। क्या फायदे मिल रहे हैं ब्राह्मण को? कि उसे सजा नहीं दी जाती, पनिशमेंट नहीं दिया जाता, कर नहीं लिया जाता, नो टैक्स, उसे भूमि और पशु बहुत बड़ी मात्रा में दान किए जाते, ठीक है। तो ये फायदे हैं। यहां पर एक सिस्टम है कि सजा वर्ण के आधार पर मिलेगी। जैसे आज भारत में क्या है, सजा आपकी जाति या वर्ण देख के नहीं मिलती। अगर आपने क्राइम किया है, अगर आपने चोरी की है, तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको सजा एक जैसी मिलेगी। यहां उल्टा था, जितना छोटा वर्ण उतनी बड़ी सजा। अगर ब्राह्मण ने चोरी की तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन शूद्र ने अगर चोरी की है तो उसे बहुत भयंकर सजा मिलती। ओके, तो वर्ण आधारित जुडिशियल सिस्टम चल रहा था यहाँ, वर्ण बेस्ड जुडिशियल सिस्टम, वर्ण आधारित न्यायिक जो पूरी संरचना है वो यहाँ चल रही है। समझ रहे हैं आप चीजों को? क्यों विरोध हो रहा है, क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म इतने पॉपुलर हो गए? ये चल रहा है। अगर ये चलेगा तो डेफिनेट सी बात है कि बुद्धिज्म जैनिज्म फेमस होंगे। दूसरा दूसरा वर्ण जो यहां पर है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वो प्रशासक वर्ग है या शासक वर्ग है, ये रूलर क्लास है, ठीक है। शासक वर्ग है, सैन्य वर्ग है, मिलिट्री वर्ग है। तो रूलर है और सैनिक है। इसे भी सामाजिक सर्वोच्चता मिली हुई है, समाज में अच्छा स्थान है क्षत्रिय का, रिस्पेक्ट है। लेकिन क्षत्रिय को एक बात से प्रॉब्लम है, क्षत्रियो को प्रॉब्लम यह है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो उनके शासन में हस्तक्षेप करते। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय के शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ब्राह्मण्स जो हैं वो क्षत्रिय के एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वो इस हस्तक्षेप को खत्म करना चाहते। तो वो चाहते थे कि शासन में ब्राह्मण का हस्तक्षेप समाप्त किया जाए। शासन में ब्राह्मण्स का हस्तक्षेप समाप्त किया जाए। तो उनका एक कॉन्ट्रडिक्शन था। अब यही कारण है कि जो शासक है, जो रूलर है, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाए। तो जैसे ही आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाया, अपने आप आपने संघर्ष को खत्म कर लिया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है। क्षत्रियों को यह लग रहा है कि भाई मेरे पास पूरा शासन, मेरे पास पूरी पावर, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं विदाउट आस्किंग दी ब्राह्मण्स। तो क्षत्रिय भी चाह रहा है कि एक नई व्यवस्था आए जिससे हम ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म कर सकें। ये बिल्कुल वही कहानी है जो आज से 400-500 साल बाद या 1000 साल बाद यूरोप में होगी, और आगे 1000 साल भी नहीं, 2000 साल के बाद यही चीज यूरोप में होगी। यूरोप में जो रोमन चर्च है उसका हस्तक्षेप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। हर एक राजा परेशान हो जाएगा, राजा काम ही नहीं कर पा रहा है, रोमन चर्च इतना हावी है, हर चीज चर्च की चल रही। तो फिर वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि अब चर्च को समाप्त किया, कैसे भी करके चर्च से मुक्ति पाई। और फिर एक नई व्यवस्था का उदय होगा, पुनर्जागरण की शुरुआत होगी, जिसे रेनेसो कहा जाता है, इसकी शुरुआत होगी। तो ये चीजें फिर दिखाई जाती। ओके, ये बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी। तो क्षत्रिय वर्ग परेशान है कि भैया ब्राह्मण जो है उसकी सर्वोच्चता क्यों है। अब सबसे जो इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा वो है वैश्य। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। अब देखो, हमने कल आपको एक वर्ड बताया था, कमेंट करके बता रहे होंगे, द्विज। चलो बताओ जल्दी से, क्या था द्विज का मतलब? बताओ, फिर हम आपको ये समझाएंगे। बहुत बढ़िया चीज समझ रहे हो आज आप, आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी कैसे रन करती है। पहले द्विज का मतलब बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या अर्थ है द्विज का?
अब देखो मुझे ना ये जो कुछ लोग हैं ना ये बिल्कुल सही नहीं लगते हैं। मैं आपका नाम लेके बताऊंगा, प्रियांशु हो गए या फिर ये आप लोग हो गए। जब आपको पता है कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ने आए हो ना आप लोग, तो पहला उद्देश्य क्या है आपका? पढ़ना है ना? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझसे ये बात सीखो कि जब मैं आपका शिक्षक हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते समय मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ। और मुझे उम्मीद ये है कि ये सारी पेड क्लासेस हैं, मतलब आप पैसा दे करके आए हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा नहीं दिया है। क्लियर? तो अभी आपका तो देखो, मैं आपकी भलाई के लिए डांटता हूँ। जब भी मैं आपको डांटता हूँ ना, आप इसको प्लीज अन्यथा मत लें। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए डांट रहा हूँ कि अभी आपका पहला उद्देश्य पढ़ाई है ना? क्लास में आए हो, पहले क्लास हो जाने दो खत्म, फिर जैसे ही मैं कमेंट करूंगा तो फिर आप लोग एक दूसरे से भी बात कर लेना। उस समय जब मैं सवाल पूछूंगा तो आप मेरे सवाल के जवाब मत देना, तब आप एक दूसरे से बात कर लेना कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब बात मत करो। आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है ना? तो प्लीज कोशिश करो कि आप यहीं पे काम करते रहे। वेरी गुड। सभी का जवाब आ गया कि सर 2 बार जन्म लेने वाला। तो द्विज में कौन कौन शामिल था? तो 2 बार जन्म लेने द्विज में 3 लोग शामिल थे। 3। कौन कौन इसमें शामिल थे? एक इसमें ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। अब वैश्य के जरा समझने की कोशिश करो। वैश्य वर्ग में कौन है? तो वैश्य में किसान है, व्यापारी है, और सारे अलग अलग सेक्शंस में आएंगे, फार्मर है, ट्रेडर्स है, ये सब वैश्य में आ रहे हैं। अब वैश्य की कहानी कुछ अलग प्रकार की है। इसको भी समझने का प्रयास आप कीजिएगा कि वैश्य क्यों सॉरी देखो, वैश्य 2-3 चीजों से गुजर रहा है। पहला वैश्य का विरोध यह है कि यह एकमात्र करदाता है। तो इस बात से वैश्य को प्रॉब्लम है। ओनली टैक्स पेयर है और कोई भी वर्ग कर नहीं दे रहा है, दे भी रहा है तो बहुत बहुत नाम मात्र का कर दे रहा है। जो सबसे ज्यादा कर दे रहा है वो वैश्य दे रहा है। इट ही इज द ओनली टैक्स पेयर, ओनली टैक्स पेयर। तो पहला विरोध। अगला विरोध उसका इस चीज से है कि इसके पास पैसा बहुत है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बाद भी इनकी दोस्तों सामाजिक स्थिति कमजोर। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनकी सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। इनका जो सोशल ऑर्डर है या सोशल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। सामाजिक वर्चस्व नहीं है, सामाजिक वर्चस्व नहीं है वैश्य के पास। कारण और समझना कि पहला कारण क्या है कि ये ओनली टैक्स पेयर है, ये सिर्फ एकमात्र करदाता है। दूसरा, वैश्य ये सोच रहा है कि भाई सबसे ज्यादा पैसे वाले हम, लेकिन हमें समाज में इज्जत ही नहीं मिलती। हम सोसाइटी में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, पहले ब्राह्मण आ रहा है, फिर क्षत्रिय आ रहा है, फिर वैश्य आ रहा है। तो आप खुद सोचो कि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा हो वो चाहेगा ना कि समाज में उसकी इज्जत बने, सोसाइटी में उसकी इज्जत बने, तो वो वैश्य को नहीं मिल रही है। और कारण सुनो, और भी कारण है। पांचवा जो इसका कारण है वैश्य का, वो कारण ये है कि वैदिक धर्म में उस समय मनी लैंडिंग को गलत माना जाता था। आप मनी लैंडिंग नहीं कर सकते। मनी लैंडिंग का अर्थ क्या होता है? ब्याज पर पैसा देना। तो यार इनके पास पैसा है, ये पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर ये मनी लैंडिंग के काबिल हैं, पैसा देने के काबिल हैं, अच्छा उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, तो हो सकता है अनाज दे रहे हों, कुछ और दे रहे हों, और आगे जाकर के फिर मुद्रा चलने लगेगी। पर ये मनी लैंडिंग कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म में मनी लैंडिंग की मनाही है। आप पैसा उधार नहीं दे सकते, आप साहूकारी नहीं कर सकते। तो इनका विरोध। अगला विरोध इनका यह है कि जब वैदिक धर्म था तो युद्ध आपस में बहुत होते थे, और युद्ध की वजह से बहुत हिंसा हो रही थी, बहुत वायलेंस हो रहा था। और व्यापारी को सिर्फ एक ही चीज से बहुत नफरत होती है, वो है अशांति। याद रखिएगा, किसी भी व्यापारी से आप पूछ लो, वो पहली चीज यही कहेगा, भैया बस हमें शांति से व्यापार करने मिल जाए, कोई गुंडागर्दी ना हो, हमारे यहाँ कस्टमर आ सके, यहाँ से सामान लेके जा सके, ये हमारी पहली डिमांड है। और इस समय हिंसा बहुत बड़ी हुई है, वैदिक कर्मकांडों में बहुत ज्यादा हिंसा है।
तो वैश्य वर्ण सबसे ज्यादा परेशान। और फिर गौतम बुद्ध और महावीर आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके लिए एक व्यवस्था लेकर के आए हैं, इसमें हिंसा नहीं है, हम अहिंसा का पालन करते हैं और आपको समान अधिकार मिलेगा, इक्वल। तो आप आज भी देखिए, अधिकांश जो व्यापारी समूह है वो जैन धर्म से बिलोंग करता है, वो जैनिज्म में है। कहीं ना कहीं उसकी जड़ें, उसका जो रूट है वो इसमें आपको तलाशना हो। क्योंकि व्यापारी बहुत लंबे समय से, आज जो हम चीजें देखते हैं ये सब हमारे पूर्वज हैं। 2000 साल 2500 साल से हमारी कहानी चली आ रही है, एक से दूसरी पीढ़ी बनती जा रही है। तो आज भी आपको ये चीज देखने मिलेगी। तो वैश्य सबसे ज्यादा परेशान, और वैश्य ही सबसे ज्यादा समर्थन करेगा बुद्धिज्म और जैनिज्म का। और यही एक रीजन है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो भैया, आप कितने ही अच्छे हो, आपके पास कितनी भी अच्छी सोच हो, लेकिन पैसा लगता है, पैसा लगता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के प्रमोशन में, इनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल रहेगा वैश्य का, बहुत बड़ा, क्योंकि इनसे बहुत पैसा मिलेगा, बहुत दान मिलेगा। ठीक है, हाँ कुछ शासक भी आएंगे, वो भी इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आपको जो रेगुलर पैसा चाहिए पड़ता है वो यहां से मिलता है, वैश्य। समझ पाए इस बात को? बहुत अच्छी चीज समझ रहे हो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया है एनसीईआरटी में कि क्यों अलग अलग वर्ण क्यों परेशान है। क्षत्रिय परेशान हो रखे हैं, वैश्य परेशान हो रहे हैं, और फिर आखिरी में आते हैं शूद्र। तो शूद्र तो बहुत ज्यादा परेशान थे, और ये आप जान ही रहे हैं। शूद्र नंबर 4। ठीक है, तो शूद्र क्यों परेशान है दोस्तों? अस्पृश्यता, असमानता और मानव अधिकार नहीं। अब उस समय कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से हम लिख सकते हैं जो शूद्र है, अनटचेबिलिटी हो रही है उसके साथ, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसके पास बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं है। बेसिक ह्यूमन राइट भी शूद्र के पास नहीं है दोस्तों। अब बेसिक ह्यूमन राइट क्या होता है? बेसिक ह्यूमन राइट का अर्थ ये होता है कि जो शूद्र वर्ण है उसे अधिक सजा दी जाती है, अगर कुछ भी है तो उसी के ऊपर थोप दिया जाता है। आप सोच के देखिए, एक समय ऐसा रहेगा कि शूद्र को वेद पढ़ना तो छोड़िए, वेद सुनने की भी अनुमति नहीं रहेगी। फिर बाद में दोबारा से उसे वेद सुनने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, वेद पढ़ना तो छोड़ दीजिए, सुनने की अनुमति नहीं है शूद्र को। तो शूद्र तो बहुत ज्यादा परेशान पहले से ही। ठीक है, पर शूद्र के साथ साथ क्षत्रिय, वैश्य और ये भी परेशान। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता, उसमें आप ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते, उसमें आपके ये सारे पॉइंट आएंगे। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? ठीक है, तो 3 कारण हो गए। पहला, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। दूसरा कारण, उत्तर वैदिक काल की जटिल, असमान और महंगी कर्मकांडीय व्यवस्था। इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, अनइक्वल एंड कॉस्टली रिचुअलिस्टिक रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तीसरा हमने क्या बताया? वर्ण व्यवस्था की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्णा सिस्टम। फिर हमने इसमें देखा कि भैया 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण सर्वोच्च है और वह कर नहीं देता, उसे सजा नहीं मिलती, उसे पशु और भूमि का दान मिलता है। जो ब्राह्मण है वो सोशल हायरार्की में हाईएस्ट पॉइंट पर है, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, उल्टा उसे दान मिलता है। किस चीज का? उसे भूमि का दान मिलता है और उसे पशुओं का दान मिलता है, उसे डोनेशन मिलता है, लैंड का डोनेशन मिलता है और बहुत सारे कैटल्स का डोनेशन मिलता है। फिर हमने देखा क्षत्रिय है, ये शासक वर्ग है, सामाजिक पद सोपान में दूसरे स्थान पर है, सोशल हायरार्की में सेकंड आ रहा है, सेना का काम कर रहा है अर्थात रक्षा का काम कर रहा है, लेकिन यह परेशान है ब्राह्मणों के शासन में हस्तक्षेप से। जो ब्राह्मण्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो इस चीज से परेशान है। फिर तीसरा है वैश्य, ये वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। वैश्य जो है ये तीसरे नंबर पर आते हैं सामाजिक पद सोपान में। जो वैश्य हैं वो तीसरे नंबर पर आते हैं सोशल हायरार्की में। अब जो वैश्य हैं ये आर्थिक रूप से सशक्त हैं,
क्योंकि या तो ये बड़ी बड़ी किसानी कर रहे हैं या फिर ये बड़े बड़े व्यापारों का संचालन कर रहे हैं। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद भी, आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद भी इन्हें सामाजिक सर्वोच्चता नहीं मिलती, इन्हें सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये इस बात से परेशान है। अगली परेशानी की वजह है इनकी कि देखिए, जो इस समय का वैदिक धर्म है, वो वैदिक धर्म कह रहा है कि भैया हम जो है वो मनी लैंडिंग को प्रमोट नहीं करेंगे। मनी लैंडिंग मतलब आप कह सकते हैं कि ब्याज पर पैसा देना, तो मनी लैंडिंग नहीं है, इससे भी परेशान है। फिर इसी समय पर जो वैदिक धर्म है उसमें हिंसा बहुत है, उसमें वायलेंस बहुत है, बिल्कुल एनिमल फिल्म बन जा रही है, इतना वायलेंस है। तो वायलेंस की वजह से इनका व्यापार प्रभावित होता है। और जैन और बुद्धिज्म ये दोनों ही नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वैश्य ने समर्थन किया जैनिज्म और बुद्धिज्म का बड़े पैमाने पर। और शूद्र, तो शूद्र की हालत तो आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में शूद्र वर्ण आ चुका है। तो ये 3 कारण हो गए। कितने कारण हो गए? 3। अभी 2-3 कारण और हैं, उनको और समझें, फिर आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक अगला कारण बताता हूं। हर एक कारण लॉजिकल है, हर एक कारण लॉजिकल है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। चौथा कारण आपको समझना होगा, विच इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ आप समझिए और ध्यान दीजिएगा क्या कारण है। चौथा कारण है नवीन कृषि व्यवस्था का उदय, राइज ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइज ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम, एग्रेरियन इकोनॉमी। तो सर क्या बताना चाह रहे हैं इससे? आप याद करिए, कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि जब आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र में रह रहे थे, जिसे हमने ऋग्वैदिक काल कहा, तो उस समय आर्यों का प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था। When Aryans were living in the Sapt Sandhav region, the primary work of Aryan was the animal husbandry. याद है आपको? लेकिन जैसे वो गंगा घाटी के क्षेत्र में आए, जैसे वो गंगा वैली वाले क्षेत्र में आए, तो क्या होने लगा दोस्तों? गंगा घाटी क्षेत्र में आए, उन्होंने आयरन को डिस्कवर कर लिया। आयरन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने पेड़ों को काट दिया, और गंगा घाटी क्षेत्र में आने के बाद अब उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अब उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या बन चुका था? एग्रीकल्चर। कृषि के लिए कृषि के लिए ये वुड प्लाउ शेयर का इस्तेमाल करते थे। वुड प्लाउ शेयर अर्थात लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे, और लकड़ी के हल को खींचने के लिए इन्हें आवश्यकता होती थी पशुओं की, इन्हें आवश्यकता होती थी कैटल्स की। अब देखो, ध्यान दो, डिमांड बढ़ चुकी है पशुओं की। अब घोड़े की डिमांड नहीं है, घोड़ा अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब डिमांड है बैल की। अब डिमांड किसकी बढ़ गई है? बैल की बढ़ गई है, क्योंकि वही आपका खेत जोतेगा। तो खेत जोतने के लिए अब आपको बैल चाहिए, अब आपको बुल चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हर जगह पर पूरे वैदिक समाज में पशु बलि बड़े पैमाने पर दी जा रही, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है बड़े पैमाने पर। हर पूजा में, सामान्य पूजा में भी पशु बलि लग रही है, हर जगह पर पशु बलि लग रही है, एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है। किसान इससे बहुत परेशान, किसान इससे बहुत परेशान। उसे पशु चाहिए खेत जोतने के लिए, और पशु की बलि दी जा रही है। तब किसानों ने एक नई व्यवस्था का समर्थन किया, जो था जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो कि अहिंसा पर आधारित, जो कि नॉन वायलेंस पर आधारित थे। तो ये भी एक कारण है कि इस समय चूंकि पशुओं की आवश्यकता थी, जबकि वैदिक कर्मकांडों में पशुओं की बलि दी जाती थी, और इसी पशुओं की बलि के कारण दोस्तों अल्टीमेटली क्या हुआ? फिर आवश्यकता पड़ गई, अहिंसा। ये चौथा पॉइंट है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट समझ लीजिए कि कुछ तो किया होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन्होंने भी तो कुछ किया होगा, जैन और बुद्ध, कि लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं। तो पहला कारण यह है कि ये धर्म समता मूलक थे, ये एक समता मूलक धर्म थे, एगैलिटेरियन, एगैलिटेरियन, सभी को समान अधिकार,
दूसरा, ये अहिंसा के समर्थक थे, तो जिससे व्यापारी और किसान का समर्थन मिला। तीसरा, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य जीवन शैली पर आधारित है। सामान्य जीवन शैली, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार, इस पर यह आधारित है। तो समता मूलक समाज है, अहिंसा है, सामान्य जीवन शैली है। एक और चीज आपको याद रखना है कि इन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ये वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध, दे अपोज्ड वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सामान्य भाषा अर्थात पाली का प्रयोग करते थे। दे यूज्ड कॉमन मैन लैंग्वेज पाली, जबकि ब्राह्मण्स या वैदिक कर्मकांड करने वाले लोग, ये सभी के सब लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सभी लोग क्लिष्ट संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिपिकल संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिष्ट संस्कृत भाषा। लेकिन वहीं पर आप देखें, जो जैन और बुद्धिज्म है, इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया, जो आम लोगों की भाषा है। तो ये 5 कारण हैं दोस्तों, दीज आर द 5 रीजंस, जिसकी वजह से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में 62 नए संप्रदायों का उदय होगा, 62 न्यू सेक्ट्स बनेंगे। ये 5 कारण हैं। अब मुझे बताओ, समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाया आपने, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया चीज। अगर ये समझ गए हो तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी, और यहां से इतिहास में आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि हाँ सर, अब कंसेप्ट भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अब कंसेप्ट भी आ रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है गगन। किसी भी एक वर्ण पर, किसी भी एक, और वो पुरानी चीजें थी, है ना। अब हम पुरानी चीजों को लेकर के अब ब्लेम नहीं कर सकते। पुरानी एक व्यवस्था थी जिसमें हर किसी ने अपना रोल प्ले किया है, गलतियां की हैं, ये बात सच है। वो तो हमारे सामने इतिहास के रूप में है कि हाँ, उस समय व्यवस्थाएं जटिल थी। लेकिन ये कहना कि किसी एक वर्ग विशेष का योगदान है, तो ये उचित नहीं होगा, है ना। ऐसे स्टेटमेंट आपको भी नहीं देना है, क्योंकि आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके स्टेटमेंट कभी भी इतने ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होने चाहिए, ये दिमाग में अभी से डालिए आप, ठीक है। आप अधिकारी से एक उम्मीद ये की जाती है कि वो हमेशा लॉजिकल बात करेगा। वो कैसी बात करेगा? लॉजिकल। और एक बात और समझो दोस्तों, एक छोटी सी बात समझो, जो इतिहास में हो चुका है उसे दोहरा करके कोई फायदा है क्या? एक बात समझो, एक छोटी सी बात है। आप कोई काम करने गए, किसी ने एक गलती कर दी, पहली चीज आप एक्सेप्ट करो कि वो गलती हो चुकी है। उसके ऊपर बार बार बात करने से क्या वो गलती सुधर जाएगी? नहीं। आपको हमेशा अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है, समाधान की ओर। ठीक है, वो हो चुका है, इट हैज हैपेंड, ठीक है, वो हो गया, हो गया तो हो गया। अब आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मैं सॉल्यूशन साइड जाऊंगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये बात प्लीज दिमाग में रखिएगा, सरकार को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो सरकार को समस्या तो गिनाए, पर समस्या से ज्यादा समाधान गिनाए। समस्या तो उन्हें भी पता है ना यार, वो भी तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। एक नेता हवाई जहाज में बैठ के नेता नहीं बनता, वो पहले रोडों सड़कों पे घूमता है, फिर नेता बनता है, फिर वहां पहुंचता है। उसे भी समस्या पता है। आपके अधिकारी के रूप में काम ये होना चाहिए कि आप समाधान की ओर बात करें, बहुत पॉजिटिव हमेशा बात करें, ठीक है। ये बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू में आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, अपनी आंसर राइटिंग में ध्यान रखेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर दिखना चाहिए। आपको देख करके सकारात्मकता आनी चाहिए लोगों को। ये परेशान करने नहीं आया है, ये कुछ बेहतर करने आया है। ये टिपिकल ऑफिसर नहीं है, ये अच्छा ऑफिसर, ये चेंज करेगा, इसमें चेंज दिखता है।
और आप कहते हैं ना कि ये कैसे समझ में आता है, आप भारत भर में देख लीजिए, 10-12 हजार नेता तो होंगे, लेकिन उसमें से कुछ 4-5 या 10 चेहरे ही ऐसे हैं जिन्हें देख के आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। वो आपको देख के फीलिंग आती है कि अगर ये बंदा आ गया ना, ये काम कर जाए, इस बंदे को मौका दे दो। तो ये कहां से निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है उस व्यक्ति ने जो इमेज बनाई है। और वो इमेज कैसे बनाई है? बातें करके, काम करके। यही इमेज आपको बनानी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो है सबके पास, बस सोल्यूशन की है बात, वहीं पर काम कीजिए आप लोग। ठीक, यहां बताओ कोई समस्या, कोई डाउट, फिर हम अगले पॉइंट पर आएंगे। एनी प्रॉब्लम? और अभी अपने पहले से टॉपिक बोल दिया था सुमन, आप क्यों नहीं क्लास करते हो अच्छे से? पहले से टॉपिक बोल दिया था। ठीक है, प्रॉब्लम यही है, बीच क्लास में आना है, कुछ भी बोलना है। यार कितना बार समझा चुका हूं मैं लोगों को कि बीच क्लास में आके मत बोला करो, आप ही की बेइज्जती होगी, आप ही इंसल्ट फील करोगे, है ना? बीच क्लास में आए, सर पहले से टॉपिक बोल दिया करो, स्टडी करके आना है। एक तो भाषा बड़ी अच्छी है आप लोगों की, बहुत विनम्र भाषा है, इसको भी सुधार लो। ऐसी भाषा लेके कहीं नहीं जा पाओगे, और ऐसा एटीट्यूड लेकर के। ठीक, अभी किसी ने कहा दूसरे सब्जेक्ट कब शुरू होंगे, फिर बीच क्लास में आ गए डिम्पल आप, बीच क्लास में धुप पे कमेंट मारोगे कि दूसरे सब्जेक्ट कब शुरू होंगे? नहीं शुरू होंगे, बताओ आप क्या करोगे? बीच क्लास में मत आओ, बीच क्लास में आने से प्रॉब्लम होगा आपको। पुरानी क्लास देखो, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक, बिल्कुल किया, विरोध होगा, बहुत विरोध होगा रोहित। ठीक है, हाँ अभी भी वर्ण व्यवस्था है। आप पुरानी क्लास को एक देखते जाइए और एक साथ में देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे, अगले हिस्से पर आएंगे। ठीक। एक मिनट दीजिए, पहले एक बार पीपीटी दिखा दूं मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 6th century BC witnessed rise of almost 62 heterogeneous religions act in India. They mainly originated in the middle Gangetic plain. ये आपका इंट्रो है। ठीक है, अब एक प्रश्न लिख लें पहले आप। प्रश्न लिखिए आप सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, लिखें। प्रश्न, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक नवीन धार्मिक संप्रदायों के उदय का कारण उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक व्यवस्था की कथन को कथन को स्पष्ट करें। चलिए, अब मैंने कहा ना प्रश्नों का स्तर बढ़ाएंगे। अब मैं सीधा प्रश्न आपको दे देता। पीएससी में जो स्टेट पीएससी है उसमें सीधा सवाल आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नए संप्रदायों के उदय के कारण बताइए। पर जब आप बात करते हैं यूपीएससी की तो उसमें सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक नवीन धार्मिक संप्रदायों के उदय का कारण उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक व्यवस्था थी।
कथन को स्पष्ट करें। इंग्लिश में हम इसे इस तरह से कहेंगे, रीजन बिहाइंड, सुनिएगा, लिख लीजिए रीजन, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। मेन रीजन behind the rise of main reason behind the rise of new religious sect, main reason behind the rise of new religious sect in 6th century BC, in 6th century BC was social, economic and religious order of main reason behind was social, economic and religious order of later Vedic period. Full stop. लिखिए, explain the statement. ठीक। अब देखो, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट लेकर के आप क्या लिखोगे इस आंसर में, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 1 मिनट का समय लो और मुझे बताओ, कमेंट करके बस मुझे बता दो कि सर फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या लिखोगे, क्या आप इसमें एक हल्का सा आइडिया दे सकते हो आप कि हम क्या लिख रहे होंगे इस आंसर में? बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, फिर हमारे अगले टॉपिक पर हम आते हैं। हाँ चलेगा, 200 वर्ड लिख दीजिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। शफाकत, वेरी गुड, सही बोला आपने। ठीक है, हाँ कह सकते हैं, अंकुश बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इस बार वैदिक काल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस बार जो आपका इंट्रो बनेगा, वो बनेगा ये वाली लाइन, ये 6th century BC witnessed rise of almost 62 heterogeneous religious sects in India. They were mainly originated in the Middle Gangetic Plain and the various reason behind it. फिर आप कारण बताओगे, ठीक है। और आखिरी में जो मैंने कारण आपको 5 बताए हैं, उन्हीं कारणों को आप बताओगे, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसके कंक्लूजन में उत्तर वैदिक काल से जोड़ोगे। अच्छा, जब आप लिख रहे हो ना, तब भी उत्तर वैदिक काल से जोड़ते रहना कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय व्यवस्था बढ़ चुकी थी। तो एग्जामिनर कनेक्ट कर गया कि ओके, जो पूछा है तुम वही लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखे जा रहे हो। तो फिर आपका कंक्लूजन बनेगा। तो लिखिएगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही है, और इसमें भी लिखा है, देखिए कॉज ऑफ लिखा हुआ है, पूरा कॉज ऑफ द ओरिजिन्स लिखा है, अगर आप लोग नोट्स पढ़ रहे हैं तो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, फिर ये देखें डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया, वैश्य wanted to uplift their social hierarchy, अदर रीजंस लिखे हुए हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, बस एक लैंग्वेज मिल जाती है, और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सिंपल, बहुत ही सिंपल करके लिखवा रहा हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन। ठीक, तो कल हम इस आंसर पर चर्चा करेंगे, ये आपको लिख करके लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। इसमें वर्ड आप लिख लीजिए 200 वर्ड, ठीक है। आप इसमें 200 वर्ड में लिखने का प्रयास करें, 200 शब्दों से आगे ना बढ़िएगा। चलो, अब हमारा अगला टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ दोस्तों। पहला टॉपिक था हमारा कॉजेस ऑफ ओरिजिन, ये हमने खत्म कर लिया है। अब हमें चर्चा करना है बुद्धिज्म के बारे में। बड़ा टॉपिक है, 2 क्लासेस लग जाएंगी बुद्धिज्म को करने में, और बुद्धिज्म के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ है एनसीईआरटी में, नई और पुरानी एनसीईआरटी में। तो समय लगेगा बुद्धिज्म को पढ़ने में। जैनिज्म छोटा है, बुद्धिज्म काफी बड़ा है, ठीक है।
और फिर एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान देंगे, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को, यानी कि भागते हुए पढ़ना है। चलिए समझिए पहले कुछ बातें कि हम क्या पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए, जो बुद्धिज्म है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में उदय होने वाला एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन, जिसकी नींव नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ ने डाली थी, जिसे आगे जाकर के महान गौतम बुद्ध या भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो बस हमें इतना पहली बात याद रखनी है कि अब जिस धर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्थापना सिद्धार्थ, जिन्हें आगे जाकर के गौतम बुद्ध कहा जाएगा, उन्होंने इसकी नींव डाली थी। और ये धर्म ना सिर्फ भारत में आज आपको कम फॉलोवर दिखेंगे, लेकिन जब आप भारत के बाहर जाते हैं, जैसे ही आप आप साउथ चले जाइए इंडिया के, अर्थात आप श्रीलंका पहुंच जाइए, श्रीलंका के अलावा मालदीव, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इन पूरे क्षेत्रों में आज भी बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म जिसका उदय भारत में हुआ, आज वो इतने सारे देशों में फैला हुआ है, इतनी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। हाँ, वहां पर उन्होंने अपने अपने नाम रख दिए हैं। बुद्ध धर्म की अब बहुत सारी शाखाएं हो चुकी हैं, बुद्धिज्म की अब बहुत सारी ब्रांचेस हो चुकी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब आप एक बहुत महान धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको समझ में आएंगी, और आपको ये भी समझ में आएगा दोस्तों कि जो चीज जिस उद्देश्य के साथ शुरू होती है, जिस चीज का विरोध करते हुए शुरू होती है, अंत में वो चीज भी वैसी ही बन जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ये बुद्धिज्म आपको सिखाएगा कि बुद्धिज्म जिनका विरोध करके बना, आखिर में वो भी वैसा हो जाएगा, और जब वो वैसा हो जाएगा तो उसके फॉलोवर अपने आप कम हो जाएंगे। उसके फॉलोवर क्या होंगे? अपने आप कम हो जाएंगे। ये ऐसी ही कहानी है कि आपने कहा कि भैया आप मुझे वोट दो, क्योंकि मैं आगे जाकर के भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं शिक्षा पे काम करूंगा। जैसे ही आप चुनाव जीते, आप भी वैसे ही हो गए, आप भी भ्रष्टाचार करने लगे, आप भी चुनाव जीतने के बाद हमारी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोजगार पर ध्यान नहीं दे, तो फिर आप क्या करोगे? आप धीरे धीरे उसको फॉलो करना बंद कर दोगे। बुद्धिज्म में यही हुआ। जब तक गौतम बुद्ध रहे और गौतम बुद्ध के आरंभिक अनुयायी रहे, धर्म बहुत अच्छे से आगे बढ़ा। और जब बिल्कुल समाप्ति की ओर हीनयान, महायान और विभाजन होता जाएगा, बोधिसत्व का कंसेप्ट आ जाएगा, मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि फिर लोग धीरे धीरे बुद्धिज्म से माइग्रेट करने लगे और वापस से वैदिक धर्म में आने लगेंगे, वापस से वैदिक रिलीजन में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म भी सुधार करेगा। वैदिक रिलीजन ऐसा नहीं है, आज भी ये आपको अप्रिशिएट करना होगा। दुनिया में, ये बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में भारत की सभ्यता इकलौती सभ्यता है जो सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है। क्यों कह रहा हूं, समझें। जहां जहां पर क्रिश्चियनिटी ने अटैक किया, उस क्षेत्र के सभी लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। जहां जहां पर इस्लाम का अटैक हुआ, वहां सभी लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। भारत में इस्लाम का अटैक भी हुआ लंबे समय तक, 600-700 सालों का समय। भारत में क्रिश्चियनिटी ने 3 साल रूल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी भारत के जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, चाहे आप वैष्णव मत की बात कर लें, शैव मत की बात कर लें, बुद्धिज्म की बात कर लें, जैनिज्म की बात कर लें, और भी हैं, अनेक संप्रदाय हैं, वो आज भी अपने मूल रूप में। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर कल्चरल रूट कितना स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग क्यों है इतना? क्योंकि धर्म में सुधार हुए, और तभी तक कोई भी धर्म या कोई भी व्यवस्था काम करती है जब तक उसमें सुधार होते हैं। याद रखिए, एक थ्योरी है डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही व्यक्ति जीवित रहेगा जिसमें लड़ने की क्षमता है। तो सरवाइव करने के लिए आपको परिवर्तन करने होंगे, आपको कांस्टेंट चेंज करना होगा अपने। और जितना चेंजेस आपने इंडियन कल्चर में देखा, उतना किसी में नहीं देखा होगा। ओपन थे, सबसे ओपन कल्चर, खजुराहो की जिन्होंने मूर्तियां बना दी, उससे ओपन कल्चर क्या होगा भारत में?
काम सूत्र लिखा गया भारत में, कितना ओपन कल्चर है, ओपन कल्चर, बीच में क्लोज हो गए, फिर ओपन हुए, फिर क्लोज हुए, अब धीरे धीरे हम दोबारा से ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे कल्चरल एवोल्यूशन को दिखाता है। इन बातों को लिखना चाहिए आपको, जब कभी भी आप आर्ट एंड कल्चर पे बात करें, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ये दिखाता है कि आपकी इतिहास की समझ अच्छी है। एनसीईआरटी जैसी बेसिक किताबों से वो समझ आपने विकसित कर ली है। ठीक है, आगे हम इसके कारण भी, आप जब सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी में ये कारण दिए गए कि ऐसा क्यों है, इंडिया में ये सोसाइटी इतना लंबे समय तक क्यों चलती रही। ठीक है, तो इन बातों का जरा विशेष ध्यान रखें। तो अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म में हमें कुल 10 बातों का अध्ययन करना है। टोटल हमें 10 बातें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा की, उनके अलग अलग चिन्ह क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों बुद्ध लिटरेचर के बारे में कि आखिर बुद्धिज्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आपने एक नाम सुना होगा त्रिपिटक, जिसमें सुक्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा जातक कथाएं, जातक टेल्स। ठीक है, और फिर एक दो ग्रंथ आपने और सुने होंगे। एक माध्यमिका सूत्र है जो कि नागार्जुन ने बनाया था। एक आपने बुद्ध चरित के बारे में सुना होगा जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई किताब है। दिव्या वदान के बारे में सुना होगा, दिव्य वमाशा के बारे में सुना होगा, महावमाशा के बारे में सुना होगा। तो ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, इन्हीं से हमें बुद्धिज्म की जानकारी मिलती है। विशेष तौर पर जो 3 पिटक हैं उनसे हमें ना सिर्फ बुद्धिज्म की जानकारी मिली है, बल्कि उन्हीं से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिली है। अंगत्तुर निकाय, अंगत्तुर निकाय, ठीक है, तो उसी से जानकारी मिली है, वो त्रिपिटक का हिस्सा है। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके काम बहुत ज्यादा आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको एथिक्स में भी हेल्प करता है, एथिक्स में भी है थिंकर्स के रूप में, और सिंपल तो आपको हेल्प करता ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे, क्या उन्होंने सिद्धांत दिए। तो उनके सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य की चर्चा की जाएगी, 4 आर्यन ट्रूथ की बात की जाएगी, पंचशील की बात की जाएगी, जो पंचशील का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की जाएगी, 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। फिर हम त्रिरत्न की चर्चा करेंगे, इन सभी की बातें हम यहाँ करेंगे। और मध्यम मार्ग जो मिडिल पाथ है वो बुद्धिज्म की सेंट्रल फिलॉसफी है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम रीजंस फॉर द पॉपुलैरिटी ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर बस हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि क्यों बुद्धिज्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। काउंसिल का मतलब है कि बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी सभाएं, जहां बुद्ध धर्म के बारे में सबसे बड़े निर्णय लिए गए। इन्हीं काउंसिल्स में से एक काउंसिल में बुद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन भी होगा, हीनयान और महायान। इन्हीं काउंसिल्स में सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को कंपोज किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सभा है। 4 ऐसी बड़ी सभाएं हुई हैं जिन्होंने धर्म की दिशा को बदला है, जिन्होंने बुद्धिज्म के बारे में अनेक बातें की हैं। ठीक है, फिर हम दोस्तों बात करेंगे कि फिर हम चर्चा करेंगे सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म 2 भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। लेकिन ये हीनयान और महायान भी अनेक भागों में बट चुके हैं, जिसमें एक वज्रयान शाखा आती है, एक थेरवाद की शाखा आती है, एक जैन की शाखा आती है। तो जैन, थेरवाद, वज्रयान, महायान, हीनयान, ये सब क्या हैं? बुद्ध धर्म के अलग अलग पंथ हैं, सेक्ट हैं। इतने भागों में बुद्ध धर्म बट चुका है। फिर हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्यों बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। वही जिन मूलभूत आधारों पर बुद्ध धर्म की शुरुआत होगी, वो मूलभूत आधार ही बुद्ध धर्म भूल जाएगा, उसका डिक्लाइन होने लगेगा। फिर हम सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट की बात करेंगे कि पूरे भारत के इतिहास में इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, क्या इम्पैक्ट रहा है बुद्धिज्म का भारत के इतिहास में, हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर बोधिसत्व के बारे में पढ़ लेंगे कि बोधिसत्व क्या होते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। और कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें से मैं अभी आपको बता दूं कि बोधिसत्व वाला टॉपिक और बुद्धिस्ट स्कॉलर वाला टॉपिक
ये आप खुद से पढ़ेंगे, मैं बस आपको हिंट कर दूंगा। ये दोनों टॉपिक आप पीपीटी से ही पढ़ेंगे। मैं पीपीटी आपको अगले लेक्चर की भी आज ही दिलवा दूंगा ताकि आप पहले से इन चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, तो आज ही मैं अगले लेक्चर की पीपीटी भी दिलवा दूंगा जो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा गौतम बुद्ध। कि गौतम बुद्ध का एक सामान्य परिचय लिया जाए, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया जाए। मुझे 1 मिनट का समय देंगे, फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो आप पहली हेडिंग लगा लीजिए। इसके तहत आप अपनी पहली हेडिंग लगा लीजिए और पहली हेडिंग आप लगाएंगे, आप चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट है। तो 4.2.1 हेडिंग आप लगाएंगे गौतम बुद्ध परिचय। गौतम बुद्ध इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए हम समझते हैं कुछ बातों के बारे में। देखिए, तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जो जन्म है, ऐसा माना जाता है कि 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में इनका जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी में इनका जो जन्म है ये शाक्य वंश में हुआ है। ये शाक क्लैन से संबंधित हैं, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया है। ठीक है, और जन्म की घटना को बुद्ध के पुराणों में, त्रिपिटक में कहा गया है कि जो जन्म है इस घटना को जति कहा गया है। क्या कहा गया है? जति। इस इंसिडेंट को जति कहा गया है और इसका जो चिन्ह है वो है कमल व सांड। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो है लोटस एंड बुल। देखो, ये चीज पूछी जाती है कि बुद्ध के जन्म को किस चिन्ह से दर्शाया गया है। अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो उसमें ये पूछा जाता है कि जो बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा है उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। तो उसके सिंबॉलिक मीनिंग में आपको याद रखना है, लोटस आता है अर्थात कमल का फूल आता है, और सांड अर्थात बुल। और ये जति, इस जिनके जन्म को क्या कहा गया है? जति कहा गया है। तो इनका जन्म नेपाल में हुआ, शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ है। लुम्बिनी नाम की जगह है जो कपिल वस्तु राज्य में आती थी। कपिल वस्तु राज्य का नाम है, उसमें एक जगह है लुम्बिनी जहां इनका जन्म हुआ। और विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जन्म को जति कहा गया है और चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। ठीक है, जबकि जब ये गर्भ अवस्था में थे उसके लिए भी चिन्ह है। जब ये गर्भ अवस्था में थे तो उसे व्हाइट एलिफेंट से दर्शाया गया है। वो पहली स्टेज है, तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, गर्भ अवस्था को व्हाइट एलिफेंट से दर्शाया गया है। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसे व्हाइट एलिफेंट कहा गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। दूसरी बात, इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं, उनका नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन, और जो शुद्धोधन है दोस्तों, ये कपिल वस्तु के शासक थे। कपिल वस्तु के शासक, रूलर ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु मैंने बताया कि लुम्बिनी उसी के अंतर्गत आता था। तो जो इनके पिता हैं शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु के शासक थे। तीसरा, जो इनकी माता है, इनकी मदर है, इनकी माता का नाम माया था। क्या था? माया। महामाया लिखा रहता है कई जगह पर, माया, महामाया। ठीक है, पर इनकी माता का 7 दिन के बाद ही 7 दिन के बाद ही देहांत हो जाता है। आफ्टर 7 डेज इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका जो पालन पोषण है, इनका जो
पालन पोषण है वो इनकी मौसी करती हैं, और इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी वो इनका पालन पोषण करते हैं। तो माता का देहांत हो जाता है, ठीक है, तो फिर प्रजापति गौतमी, कई किताबों में अगेन मैं कहूंगा कि महा प्रजापति लिखा हुआ है, महा प्रजापति गौतमी, तो ठीक है, बात है जैसे महामाया लिखा हुआ है कई जगह पर, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकी माता जो है माया, इनका 7 दिन के बाद देहांत हो जाता है। आफ्टर 7 days ऑफ बर्थ ये इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनका जो पालन पोषण है, फिर इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ओके, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात समझो कि आखिर ये साधु बनने की ओर कैसे अग्रसर हुए, आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि ये साधु बनने की ओर अग्रसर हुए। पहले कहानी समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा। पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो। देखो, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसी समय पर जो ऋषि मुनि यहाँ पर आए हुए थे, क्षत्रिय वंश में जन्मे थे, ये क्षत्रिय वंश है, तो क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ का जन्म होता है और बहुत सारे ऋषि मुनि आए इनके जन्म के समय। और जनरली बात है कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो कोई भी अगर ऐसा पंडित या कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है तो हम उससे यही कहते हैं कि क्या आप इसका हाथ देख सकते हैं, क्या आप इसका भविष्य देख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो इनके पिता शुद्धोधन ने ऋषियों को बुलाया और कहा कि बताइए इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का भविष्य देख के यही लगता है कि एक बहुत बड़ा साधु बनेगा, एक बहुत बड़ा संत बनेगा। इस बात से राजा शुद्धोधन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। वो इसलिए परेशान थे, वो चाहते थे कि ये आगे जाकर के शासक बने, आगे जाकर के ये सैनिक बने। अगर ये संत बन गया मतलब ये हर एक चीज का त्याग कर देगा, हर एक चीज को छोड़ देगा। तो कहा यह जाता है कहानियों में, जातक टेल्स में कि राजा शुद्धोधन ने इनको बहुत लंबे समय तक महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया, और महल में हद से ज्यादा सुख सुविधाएं इनको मिली, एक्सट्रीम प्लेजर। क्योंकि व्यक्ति साधु कब बनता है? जब उसे बाहरी दुनिया से नफरत हो जाए, जब आपको लगे कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कुछ बेहतर करना है, इस माया से मुझे ऊपर उठना है, तब व्यक्ति साधु बनता है। क्यों? जब उसको परेशान हो जाए। तो यहां पर ऐसा नहीं है। तो शुद्धोधन ने पूरी व्यवस्था की, बहुत अच्छा महल, बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत प्लेजर वाली लाइफ उनको मिली। कम उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। उस शादी से उनको एक बेटा भी होता है, बेटे का नाम राहुल है। ठीक है, सब कुछ है, सब सही चल रहा है। पर एक दिन कहा जाता है कि जब वो 29 साल के थे, 27-28 साल के थे, तब वो एक दिन बाहर निकल गए महल, अपने घोड़े को लेकर के, अपने सारथी को लेकर के वो घर से बाहर निकल गए। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने पहले कुछ अच्छे दृश्य देखे कि चलिए हमारा राज्य अच्छा है, खुश है। लेकिन जैसे ही वो आगे गए उन्होंने 3 अलग अलग दृश्य देखे। पहली बार उन्होंने किसी व्यक्ति को बीमार देखा जो दर्द में था। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जो इतना ज्यादा बीमार है? तो बीमार बोलते हैं इसको, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, फिर आगे गए, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत बहुत दुखी है, वृद्ध अवस्था में है। फिर जैसे ही आगे गए उन्होंने एक मृत्यु को देखा कि मृत्यु कैसे होती है, लोग चले जाते हैं। तो बीमार को देख लिया, वृद्ध को देख लिया, मृत्यु को देख लिया, और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सन्यासी दिखा। और जैसे ही उन्होंने सन्यासी को देखा उसके चेहरे पर मुस्कान थी, सन्यासी के चेहरे पर, उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता थी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये सन्यासी है, इसे इस मोह माया से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इतना खुश है, इसीलिए उसके चेहरे पर आपको ये तेज देखने के लिए मिल रहा है। तो बस जिस बात से शुरुआत के 25-26 साल महाराज शुद्धोधन बचाते रहे सिद्धार्थ को, अंततः वही हुआ। और इन सब को देखने के बाद, क्या देखने के बाद? बीमार व्यक्ति को देखने के बाद, ठीक है, फिर वृद्ध ओल्ड व्यक्ति को देखने के बाद, और
सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं भी सन्यास की ओर बढ़ूंगा, मुझे भी यही खुशी चाहिए जीवन में। तो 29 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, ग्रह त्याग कर दिया। इस घटना को ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने ग्रह त्याग किया, व्हेन ही लेफ्ट द होम, तो उनकी गृह त्याग की घटना को, लेफ्ट द होम, इस पूरी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा गया है दोस्तों? इस पूरी घटना को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। और इसका चिन्ह है घोड़ा, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। ओके, तो 29 साल की उम्र में उन्होंने सन्यासी को देखने के बाद घर का त्याग कर दिया। ही लेफ्ट द होम एंड दिस होल इवेंट इज नोन एज द महाभिनिष्क्रमण एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉर्स। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ में आ रही? घटना क्या हुई, कैसे उन्होंने घर छोड़ा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब घर छोड़ने से तो आदमी सन्यासी नहीं बनता। कल आप घर छोड़ दीजिए, आप सन्यासी कहलाएंगे? नहीं, सन्यासी आप बनते हैं ज्ञान से। विदाउट नॉलेज आप सन्यासी नहीं बनते। तो अब आवश्यकता थी कि बुद्ध को ज्ञान की आवश्यकता थी। अब ज्ञान की जब आवश्यकता होती है तो ज्ञान की तलाश शुरू हुई। अब नॉलेज, विजडम, विजडम की ओर जाएंगे, विजडम। तो सबसे पहले ज्ञान के लिए उन्हें शिक्षकों की आवश्यकता थी, टीचर की आवश्यकता थी। कोई तो चाहिए जो बताए कि ज्ञान मिलेगा कैसे। तो इसके लिए उन्होंने दो अलग अलग टीचर बनाए, एक अमार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र। और बहुत जल्दी चीजें इन्होंने सीख भी ली। ठीक है, अलार कामा, अलार कामा है, क्या हो रहा है? अलार कामा। तो अलार कामा और रुद्रक रामपुत्र, ये दो इनके गुरु हैं। ये क्या है? इनके गुरु हैं। इन दोनों गुरुओं से इन्होंने बेसिक बातें सीखी कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए किन बातों का अध्ययन करना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए अध्ययन से, ये सारी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र और अलार कामान ने, ठीक है, इनसे बातें सीखी। अब जब ये बातें सीख चुके थे तो ये परेशान हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, कि इन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था। एक बार कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, वो इतनी लंबी तपस्या पर बैठ गए कि ना उनके शरीर में हिम्मत बची, वो ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू डाई। फिर किसी ने आकर के उन्हें खीर खिलाई थी जिससे उनका जीवन बच सका। ठीक है, तो उन्हें समझ में आ गया कि ऐसे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान के लिए कुछ और करना होगा। तब कहा जाता है कि उन्होंने उन्होंने एक साधना आरंभ की, उन्होंने एक साधना आरंभ की और 33 साल की आयु में, 33 साल की आयु में, एट द एज ऑफ 33, पीपल वृक्ष, ठीक है, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया है आगे जाकर के, इसी पीपल वृक्ष में एक जगह है उर्वेला, जिसे अब हम बोध गया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अब हम बोध गया कहते हैं। तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना जिसे हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, अब फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंततः इन्हें क्या मिला? विजडम मिला। तो 33 साल की आयु में ये उर्विला नाम की एक जगह है जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे, और इसी के आसपास एक नदी निकलती है जिसे फल्गु या निरंजना नदी कहा जाता है। और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत लंबे समय तक ये तपस्या में लीन रहे, साधना करते रहे,
और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस पूरी घटना को भी सिंबल दिया गया है। इस पूरी घटना को निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? निर्वाण। और इसका चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। तो निर्वाण, अब तक हम 3 बातें समझ चुके हैं। जब 4 बातें, जब गौतम बुद्ध गर्भ अवस्था में थे तो उसे व्हाइट एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, सफेद हाथी से रिप्रेजेंट किया गया है। जब उनका जन्म हुआ तो उसे जति कहा गया और जन्म को कमल और सांड से रिप्रेजेंट किया गया। जब उन्होंने घर का त्याग किया, जब उन्होंने घर को छोड़ दिया, when he left the home, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया और उसे हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया। और अब जब उनको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान को निर्वाण कहा जा रहा है, निर्वाण, ठीक है। और इसे बोधि वृक्ष से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब ज्ञान मिल गया तो सिर्फ ज्ञान से काम बन जाएगा क्या? ज्ञान तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो क्या हमें हजारों लोग फॉलो करने लगे? नहीं, ज्ञान आपको डिलीवर करना हो, ठीक है। ज्ञान आपको दूसरे लोगों को डिलीवर करना हो, तभी आपकी एक पहचान बनती है, तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो अब समय था उपदेश देने का। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है, जो प्रथम उपदेश है, जो फर्स्ट सरमन है, जो प्रथम उपदेश है, वो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया। और ये वही 5 लोग हैं जो 5 लोग बेसिकली इनके साथ पहले तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने इनका विरोध किया था। तो कहा जाता है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया जो इनके साथी थे, ठीक है। और ये उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। कहां पर दिया? सारनाथ में। और याद रखेंगे दोस्तों, इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? तो प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका जो चिन्ह है वो है चक्का, इसका जो चिन्ह है वो है व्हील। चक्र भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। तो अब कितने सारे शब्द हो गए? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहले उपदेश को बुद्धिज्म में क्या कहा गया है कि अब धर्म का चक्का घूमने लगा है, धर्म के चक्के की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कह दे रहे हैं। कहां पर? सारनाथ में। और किस चिन्ह से दर्शाया? चक्र, चक्र के से, व्हील से दर्शाया, ठीक है। लेकिन वो अपने सर्वाधिक जो उपदेश हैं, जो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, मैक्सिमम सरमन जो है उनके, वो कहां पर हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे वो श्रावस्ती में दिए, वो उन्होंने श्रावस्ती में दिए। पहला सारनाथ में दिया पर सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए। फिर आखिरी आता है मृत्यु, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, कैसे इनकी डेथ हुई। तो कहा जाता है कि 483 बीसी के आसपास मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद के, मत्स्य जनपद जो है वहां कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है महापरिनिर्वाण। और इसका चिन्ह है, चिन्ह क्या है? स्तूप। तो ये गौतम बुद्ध का एक सामान्य परिचय है, एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। याद रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स में बहुत सवाल बनते हैं, ये मेनली यहां पर प्रीलिम्स से सवाल बनते हैं। गौतम बुद्ध के स्थान पूछे जाते हैं। तो जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। जन्म को क्या कहा गया? जति। जन्म का चिन्ह क्या है? सांड और कमल, बुल एंड लोटस। तो जन्म कहां पर हो रहा है? लुम्बिनी में। फिर पूछेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो आप बताएंगे कि ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया उर्वेला में हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? तो ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया।
क्या कहा गया? निर्वाण। और चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। फिर पूछेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया दोस्तों? तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इसका जो चिन्ह है वो है चक्र या व्हील। फिर पूछेंगे सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए। मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर, यूपी में। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और इसका चिन्ह क्या है? स्तूप। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है गौतम बुद्ध के बारे में। आइए मैं एक बार पीपीटी में आपको सारी बातें दिखाता हूं। ये इनके कोटेशन है। जैसे पूरी जो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है हम कल समझेंगे। पूरी फिलॉसफी एक बात पर निर्भर है, इच्छाओं पर नियंत्रण। हर चीज उन्होंने कहा, हर दुख जीवन में जो है, और सच में ये बात सच है, जीवन में हर एक प्रकार का दुख सिर्फ और सिर्फ इच्छा की वजह से। अगर आपने इच्छा पर नियंत्रण पा लिया और मध्यम मार्ग का पालन कर लिया तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के सेंटर में है इच्छा, डिजायर। डिजायर पर कंट्रोल करने से आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाता है। इसके लिए फिर गौतम बुद्ध अलग अलग रास्ते बताते हैं। मध्यम मार्ग बताएंगे, अष्टांगिक मार्ग बताएंगे, पंचशील की बात करेंगे, त्रिरत्न की बात करेंगे, पर कोर क्या है? इच्छा, डिजायर। ठीक है, तो देखिए उनका कोटेशन है, इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो उसे मृत्यु कहते हैं, और प्राण के रहते हुए इच्छा चली जाए तो उसे मुक्ति कहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि अगर इच्छा के रहते हुए प्राण चले जाएं तो वो मृत्यु है, प्राण के रहते हुए इच्छा चली जाए तो वो मुक्ति है। ठीक है, इंग्लिश में है, माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। ध्यान दीजिए, ठीक है, माइंड इज नॉट अ डस्टबिन टू कीप एंगर, हेटरेट एंड जेलसी, बट अ ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव, हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरी। सही बात भी, कितनी छोटी सी बात, कितने कितनी बड़ी बात कितने अच्छे से छोटे शब्दों में कह दी। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका दिमाग क्या है। कचरा है तो उसमें कचरा डाल दो, या फिर एक अच्छा दिमाग है जिसमें आपको विजडम डालना है, प्यार डालना है, खुशी डालनी है, अच्छी भाषा का प्रयोग। ठीक है, आजकल देखिए कि मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है ऑनलाइन एजुकेशन में, मेरे साथ कई बार ये हो जाता है कि बड़ी ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से आप लोग बात करने लगते हैं। अगर आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, जबकि मेरा तो आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप लोगों से जो आपके बहुत नियर एंड डियर हैं उनसे आप कितने बुरी तरह से बात करते होंगे। तो वो दिखा रहा है कि आपके दिमाग में क्या है? डस्टबिन है, उसमें क्या भरा हुआ है? एंगर, हेट्रेड और जेलसी। रिप्लेस कीजिए उसको। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के बारे में, ये गौतम बुद्ध के अलग अलग चिन्ह हैं। ग्रेट इवेंट्स ऑफ द बुद्धास लाइफ। तो जब वो गर्भावस्था में थे तो उसे अवक्रांति कहा गया है, व्हाइट एलिफेंट। जब उनका जन्म हुआ जति, तो उसे लोटस और बुल से दर्शाया गया है। जब उन्होंने घर छोड़ा, ग्रेट रिनंसिएशन, उनके रिनंसिएशन को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और निर्वाण, एनलाइटमेंट को कहा गया है, जो उन्हें ज्ञान मिला, बोधि ट्री। धर्म चक्र प्रवर्तन उनका पहला सरमन है। फिर महापरिनिर्वाण उनकी डेथ को दिखा रहा है, जैसे स्तूप से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो आज इतना ही। कल हम बुद्ध साहित्य के बारे में करेंगे, कल ही हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, और पॉपुलैरिटी और डिक्लाइन के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही है। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है आपका? एक लड़की ने दिया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बच्ची थी, फिर उसने दिया था। ऐप जो है वो बंद हो रही है बार बार।
यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने बताया अभी, देखो अभी केजीएस यूजर मैंने आपको ये बताया यूपीएससी का क्वेश्चन है, उठा करके देखिए आप, है ना। और दूसरी बात जो फिर आप कह रहे हो ना कि उनकी फिलॉसफी पूछी जाती है, उनकी फिलॉसफी पूछी जाती है। नहीं, सिंबल हर चीज के लिए बनाए जाते हैं ना। आप भगवान की बात कर रहे हो, आप ग्रेटेस्ट, आप ओरिजिनेटर की बात कर रहे हो, है ना, तो फिर सिंबल तो बनाए जाएंगे भगवान के लिए। हाँ ठीक है, ये एज ऊपर नीचे हो सकता है, 35 हो सकता है, मैंने 33 लिखा है, 35 है सॉरी। चिन्ह दिए गए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो डुअल बर्थ का कंसेप्ट ये है आयुष कि 3 वर्गों को ये कहा जाता था कि इनका 2 बार जन्म होता है, उस सेम सेम बिल्कुल पोजीशन पे इनका 2 बार जन्म होता है। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है द्विज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, यही होगा। किस चीज का ज्ञान? जीवन का ज्ञान। जो ज्ञान, जितने देखो जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी साधु हैं, उनसे आपको किस चीज का ज्ञान मिलता है? उनसे आपको जीवन का ज्ञान मिलता है। आज भी अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी को भी सुनते हो, तो अल्टीमेटली वो आपको लाइफ लेसन दे, और लाइफ लेसन से बड़ा तो कोई लेसन नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। द्विज के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि द्विज शुरुआत के 3 वर्णों को कहा जाता था, और कहा जाता कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो दोबारा इसी वर्ण में पैदा होगा तो 2 बार उनको जन्म मिलेगा, फिर उन्हें मुक्ति या मोक्ष मिलेगी। ठीक है, ओके, मैंने बता दिया आपको। नहीं, ये उपनयन संस्कार वगैरह यहाँ नहीं पढ़ना है मोहन आपको, ये जो संस्कार है आपको समाज शास्त्र में पढ़ाए जाए, वहां आप पढ़ेंगे इनको डिटेल में, यहाँ नहीं। द्विज मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। वाइफ का नाम मैं भूल रहा हूँ, यशोदा आई गेस नाम था इनकी वाइफ का। नहीं, अचानक प्राप्त नहीं हुआ ज्ञान, ज्ञान तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे। 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया है, 6-7 साल से तपस्या ही कर रहे हैं। फिर ज्ञान का मतलब ये होता है, देखो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान का अर्थ क्या है? आप बिल्कुल शांति में बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो हर एक चीज के बारे में। जब आप हर चीज के बारे में सोचते हो और जब आपको जीवन का अंतिम सत्य पता चल जाता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। और इन्हें यह पता चला कि जीवन में सबसे ज्यादा जो समस्या है, दुख जो है, उसका एक कारण है इच्छा, और उस इच्छा को केंद्र में रख के इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत बनाए। तो इसीलिए हम उसे ज्ञान कह रहे हैं। और इस चीज तक पहुंचने के लिए आज तो हम खट से बोल देते हैं, पर गौतम बुद्ध को यह समझने में बहुत समय लगा, और फिर वो सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध कहलाए। यशोधरा, थैंक यू सो मच यार, मुझे नाम याद नहीं रहते ज्यादा, मतलब फैक्ट सच बताऊं, फैक्चुअल चीजें मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं रहती। ये बेसिक फैक्ट याद रहते हैं, मेरा ज्यादा फोकस होता है एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझने में और आपको वही समझाने में। ठीक, यही चीजें अल्टीमेटली आपको आएंगी। थैंक यू सो मच यार, वाइफ का नाम यशोधरा था। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। हाँ, वो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूपा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो आते हैं आप लोग जैसे पूछते हैं ना फैक्चुअल चीजें, ये आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। कोई बात जैसे कंसेप्चुअल बात है वो आप यहाँ पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मृत्यु का कारण कहा जाता है कि इन्होंने एक शूद्र मांस खा लिया था जो इन्फेक्टेड था, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नहीं, माँ का नाम नहीं था ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पीपीटी में हिंदी भी मिलेगी, परेशान मत होइए आप। ठीक है, हिंदी भी मिलेगी। ऐसा हुआ है क्या हिंदी ना मिली हो? ठीक है, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं आप लोग। चलिए, तो कल आपसे मिलते हैं। आज इतनी बातों को डाइजेस्ट कीजिए। मैं पीपीटी हिंदी इंग्लिश में आपको भिजवा देता हूँ, आज के लेक्चर की भी, कल के लेक्चर की भी। ठीक है, दोनों लेक्चर की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।